नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 हमारा राजस्थान के चैप्टर 3 कृषि एवं सिंचाई के बारे में। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि प्राथमिक व्यवसाय क्षेत्र में आती है। राजस्थान की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मौसम के आधार पर फसलें। राजस्थान में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं। रबी की फसल, खरीफ की और जायद की। सबसे पहले देखते हैं रबी की कौन कौन सी फसलें हैं। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ। ये सभी प्रमुख फसलें रबी की फसलें होती हैं, जिनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर तक कर ली जाती है और इन फसलों की कटाई का समय मार्च से अप्रैल तक होता है। फिर है खरीफ की फसल। बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना। ये सारी प्रमुख फसलें खरीफ की फसलें हैं, जिनकी बुआई का समय लगभग जुलाई में होता है और जिनकी कटाई लगभग अक्टूबर से नवंबर तक कर ली जाती है। फिर है जायद की फसल। जायद की फसल फल और सब्जियों वाली फसल होती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी। इन सब की बुआई मार्च अप्रैल से और कटाई जून तक हो जाती है। तिलहन। तिलहन वे हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, यानी प्रमुख तौर पर ये वो फसलें होती हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है, जिसमें तिल, मूंगफली, सरसों, सोया आदि। और दलहन विशेषकर दालें होती हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना। ये फसलें होती हैं। अब उपयोग के आधार पर भी फसलें देखते हैं। उपयोग के आधार पर राजस्थान में खाद्यान्न फसलें वे हैं जिनसे हमें गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें, जो हम अपने घरेलू इस्तेमाल में भी लेते हैं। फिर है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें ये हैं कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। ये वो फसलें हैं जिन्हें निर्यात भी किया जाता है, जिनके उपयोग से अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे कपास से हम देखते हैं कि रुई बनती है, रुई से फिर सूत बनाया जाता है, सूत से फिर आगे कपड़े बनते हैं, जो आगे आगे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसी तरह से गन्ना है, गन्ने से हम देखते हैं कि चीनी भी बनती है। फिर तंबाकू है, जिसका उपयोग मेडिसिन्स में भी किया जाता है और उसके अलावा नशीले पदार्थ बनाने में भी होता है। और तिलहन का तो पता ही है कि तिलहन की जो भी फसलें हैं, उनके छोटे छोटे उपयोगों से लेकर उनके बड़े इंडस्ट्रीज तक उनके लिए बनी हुई हैं। तिलहन के लिए ऑयल निकाला जाता है जिन चीज़ों से। फिर है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल व उत्पादक जिले। राजस्थान में मुख्यतः जो बोई जाती फसल है, उसमें सबसे पहले है गेहूं की फसल, जो रबी की फसल है। इसकी बुआई शीतकाल में ही होती है। अभी हमने ऊपर देखा ही था कि रबी की फसलों का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर होता है और कटाई मार्च से अप्रैल तक होती है। इसका हम देखते हैं कि प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। यानी गेहूं के राजस्थान में उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर है। फिर है जौ और ज्वार। ये दोनों फसलें शुष्क व अर्ध शुष्क शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ की बुआई ज़्यादातर जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर में की जाती है। उसी तरह से ज्वार की फसल जो है वो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर में बोई जाती है। आगे देखते हैं मक्का। मक्का मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख भोजन है। इसके उत्पादक जिले भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि हैं। फिर है बाजरा। ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, जो बहुत ही कम वर्षा में हो जाता है। इसके लिए तापमान उच्च चाहिए होता है। यह बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। इसके उत्पादक जिले हैं अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर। फिर है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है और इसके उत्पादक जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली। नंबर 6 पे है सरसों। सरसों भी रबी की फसल है और इसके उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां।
जिलों के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि राजस्थान में सरसों काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर इन दालों का भी राज्य में उत्पादन किया जाता है। चावल, कपास, इसबगोल, गन्ना भी राजस्थान में बोए जाते हैं। अब देखिए, राजस्थान का बाजरा, सरसों, इसबगोल, गवार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में सर्वप्रथम स्थान है। रीट के पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान का बाजरा में स्थान कौन सा है और सरसों के क्षेत्र में कौन सा स्थान है राजस्थान का देश में, तो दोनों में ही हमारा प्रथम स्थान है। फिर है सिंचाई के साधन। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई के प्रमुख साधन राजस्थान में कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब है। फिर है राज्य में जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर इन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जयपुर में सिंचाई किससे की जाती है, तो हम बता सकते हैं कि जयपुर में ही नहीं, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर इन सब जिलों में सिंचाई नलकूपों से ही की जाती है। और हमारे इधर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। फिर है राजेंद्र सिंह, ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जिन्हें राजस्थान में वाटरमैन के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर है वर्तमान में वर्षा की कमी के कारण ज़्यादातर जो सिंचाई की व्यवस्था मानी जाती है वो जल संरक्षण हेतु बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा की गई सिंचाई उत्तम विधियां मानी जाती हैं। इसी तरह से एक और फैक्ट देखते हैं जिसके बारे में पहले कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।